नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना नामक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। देहावसान 1977 ईस्वी में हुआ। हिंदी तथा राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान, मूलतः एक रसवादी आलोचक थे। वैसे इन्होंने कविताएं तथा ललित निबंध भी लिखे हैं, किंतु इनका प्रमुख क्षेत्र हिंदी आलोचना और राजस्थानी भाषा में विविध प्रकार के शोध थे। उन्होंने राजस्थानी कहावतों पर अपना शोध कार्य किया है तथा राजस्थानी लोक कथाओं के मूल अभिप्रायों पर सर्वथा मौलिक कार्य किया है। उन्होंने निहाल दे सुल्तान जैसी लोक गाथा का संकलन कर उसका संपादन किया है। मरु भारती नामक पत्रिका का लगभग 2 दशक तक संपादन कर राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में अनुपम कार्य किया। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने अप्रतिम योगदान दिया है। आलोचना के पथ पर अनुसंधान और आलोचना जैसी अनेक आलोचनात्मक कृतियों का प्रणयन इन्होंने किया है। इनकी साकेत का नवम सर्ग का काव्य व कवि व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कामायनी, कुरुक्षेत्र आदि पर भी इन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। निबंधकार के रूप में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने बुढ़े बच्चे जैसे निबंध लिखकर अपनी पहचान बनाई है। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना नामक जो निबंध है, यह राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। लेखक ने इसमें राजस्थानी साहित्य में विद्यमान मृत्यु से जूझने की वीर भावना पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान के वीरों की देश प्रेम, आत्म बलिदान, स्वातंत्र्य भावना को सहज उजागर किया है। राजस्थानी साहित्य से दिए गए विभिन्न उदाहरण पाठक को सहज ही उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं। लेखक ने निबंध के माध्यम से राष्ट्रीय भावना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राजस्थानी साहित्य में प्रतिफलित देश प्रेम, जातीय प्रेम, परहित प्रेम को राष्ट्रीयता की भावना से सहज ही संबद्ध कर दिया है। ब्राउनिंग ने अपनी एक कविता में कहा है, जीवन भर मैं संघर्ष करता रहा हूं, किंतु मेरी अन्यतम इच्छा है कि हे मृत्यु, जब कभी तू आवे, चुपके आकर मेरा प्राणांत न कर डालना, प्रत्यक्ष होकर मुझसे युद्ध करना। मैं तो जूझता ही रहा हूं, यह एक युद्ध और सही। मृत्यु से लोहा लेने की इस वीर भावना की बड़ी प्रशंसा की जाती है और वस्तुतः यह सराहनीय भी है। कन्हैयालाल सहल ब्राउनिंग कवि की कविता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पाश्चात्य साहित्य में ब्राउनिंग नामक कवि ने इस प्रकार की भावना अभिव्यक्त की है जिसमें वह मृत्यु से जूझने की बात करते हैं। वह नहीं चाहते कि मृत्यु चुपचाप से आकर उनका वरण कर ले, उनके प्राणों का वरण कर ले, बल्कि वह सहर्ष मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना चाहते हैं। परंतु लेखक कहते हैं, ब्राउनिंग को यदि यह ज्ञात होता कि भारत में राजस्थान जैसा एक अद्वितीय राज्य भी है जहां मृत्यु को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, धारा तीर्थ में स्नान करना जहां परम पुण्य और पवित्र कर्तव्य समझा जाता है, तो निश्चय ही उनकी वाणी प्रफुल्लित होकर प्रशंसा के बहुमुखी उद्गारों में फूट पड़ती। राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्माण किया है, उससे टक्कर लेने वाला साहित्य और कहीं नहीं मिलता। रक्त से साहित्य जो है काल्पनिक नहीं है, राजस्थान में रचा गया साहित्य है, वो वास्तव में उसको शाही से नहीं लिखा गया है, बल्कि वीरों की रक्त की बूंदों से लिखा गया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसा साहित्य अन्य कहीं नहीं मिलता।
राजस्थान का यह मरण त्योहार तो एकदम नवीन है। यह कोरी कवि कल्पना नहीं है, क्योंकि चारण और भाट जो कवि हुआ करते थे वे साक्षात युद्ध स्थल पर उपस्थित रहते थे और अपने देखे हुए अप्रत्यक्ष अनुभवों को साहित्य के रूप में लिखित किया करते थे, लिखा करते थे। यह एक ऐसा समुज्वल ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर सहस्रों सुंदर भावनाएं भी न्योछावर की जा सकती हैं। राजस्थानी साहित्य के आलोक में अतीत युग का दर्शन कर इस मरण त्योहार का आनंद उठाइए। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक कहते हैं, आज घरे सासू कहे हरक अचानक आए, बहु बलेवा हूल से पूत मरेवा जाए। सास कहती है, आज घर में अकस्मात हर्ष कैसा है, क्या बात है, ऐसा कैसा उत्सव का सा माहौल हो रहा है। तब वो उसे मालूम होता है कि पुत्र धारा तीर्थ में स्नान करने जा रहा है, युद्ध क्षेत्र के लिए पलायन कर रहा है और पुत्र वधु मान के चल रही है कि उसका पति वीर है, अतः मृत्यु को प्राप्त होकर आएगा, पुनः भागकर कायर की तरह से लौट कर नहीं आएगा, या तो विजयी होकर आएगा और विजयी नहीं हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः वह सती होने को उत्साहित है। देश की बलिवेदी पर जब पुत्र अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता था, तब वीर प्रसवनी माता को पुत्र जन्म से भी अधिक हर्ष का अनुभव होता था। पत्नी ऐसी है जो पति के रणभूमि पर प्रस्थान पर प्रसन्नचित हो रही है। वहीं माँ इस प्रकार है जिसको पुत्र को जन्म देने से भी अधिक हर्ष का अनुभव जब हो रहा है, जब वह युद्ध के लिए या अपने समाज की रक्षा के लिए जाता है। सुत मर्यो हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माना हर की जन्म दे जतरी हर की आज। कि जब सुत पुत्र देश हित में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, तब उसे उतना अधिक प्रसन्नता होती है जितनी उसको जन्म देते समय भी नहीं हुई थी। रणचंडी का रास रचकर जहां मरण महोत्सव मनाया जाता था, पुत्र को स्तनपान कराते समय जो सिंधु राग से आनंदित हुआ करती थी, कृपाण लेकर दरवाजे से आगे बढ़ जो डाकुओं को ललकारा करती थी, जो कुल मार्ग से विचलित न होकर जौहर की ज्वाला में जीवित जल जाया करती थी, जो हमेशा उठकर भगवान भास्कर को इस प्रार्थना के साथ अर्घ्य दिया करती थी कि सविता, हे सूर्य भगवान, मेरी कोख को कभी न जाना, जो अपने स्तनों से ऐसे आग के टुकड़ों को पैदा करती थी कि दिक्पालों को ललकार कर जिनके पैर बढ़ाते ही पृथ्वी कांप उठती थी। धरता पगधर दूजती डाक लता दिक्पाल, जड़ती रजपुताणियां थण थी झाल बमाल। कि वो इस प्रकार के झाल बमाल आग के टुकड़ों को जन्म देती थी जो शत्रुओं का नाश कर देते थे।